हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। देखिए, आज आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद ये छुट्टी था, तो छुट्टी में थोड़ा सा काम के वजह से डिस्टर्ब था क्लास। आप लोगों का वैसे कोर्स हमने क्लास 10th का पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप लोग डिटेल में हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। और अब यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको आप लोगों को बताएंगे। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आजकल सभी का छुट्टी चल रहा है, तो छुट्टी में आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। हमने कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है। देखिए, हम आज यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे बहुपद, जो चैप्टर 2 है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में। तो आप लोग बहुपद जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुपद आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो आज आप लोगों को हम बहुपद पहचानना बताएंगे और आप लोग ये पहले समझेंगे बहुपद का जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, उसी से आप लोगों को बहुपद समझ में आ जाएगा। बहुपद कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो देखिए, बहुपद का जो डिफिनीशन होता है, कहा गया है अगर कोई भी चर हो, चर की जो घात होगी, जो घातांक जिसको कहते हैं, चर की घात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अगर चर, बस यही चीज़ आप लोग याद रखेंगे और बहुपद आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुपद का परिभाषा भी यही है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या समझिए होता क्या है। पूर्ण संख्या हम लोग जीरो को कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जीरो को भी पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी संख्याएं हैं ये प्राकृतिक, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। माइनस वाले संख्या या बटा वाले संख्या, इनको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। केवल ये सभी जो सीधे सीधे गिनती में आते हैं, 1 2 3 4 5 जो गिनती में आते हैं, और जीरो, इन्हीं को पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं। और बहुपद कब होगा? जब चर की घात पूर्ण संख्या होगी। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर समझिए आप लोग, हमने लिख दिया यहाँ पर 2x, इसको बताना है ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? चर को ध्यान में रखना है और उसका घात देखना है। यहाँ वाले संख्या से नहीं मतलब होगा आप लोगों को, चर और उसकी घात। चर की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तब इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो देखिए, यहाँ चर x है, इसकी घात क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो जब चर की घात पूर्ण संख्या है तो मतलब ये क्या है? ये बहुपद है। तो ऐसे आप लोग समझेंगे। तो मान लीजिए, ये हमने एक एग्जाम्पल बताया, हमने लिख दिया यहाँ -5, केवल -5। अब इसको बताना है ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोगों को तो चर देखना है, चर की घात देखना है। चर यहाँ है नहीं, तो जहाँ चर नहीं होगा आप लोग ऐसे ले सकते हैं, किसी भी संख्या पर अगर 0 आप लोग लिखें तो उसका मान होता है 1, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि -5 में अगर 1 का गुणा करें तो -5 ही रहेगा। अब -5 हमको बताना है बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर आप लोग दिमाग से देख लेंगे कि यहाँ भी चर की घात 0 है। यहाँ चर नहीं दिख रहा है तो चर की घात 0 है, और चर की घात 0 मतलब 0 पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। यानी कि अगर कोई भी संख्या ऐसे दे दिया, ये बहुपद है। 0 को क्या कहेंगे? 0 भी बहुपद है। 0 के साथ भी x का पावर 0 आप लोग समझ सकते हैं। तो 0 भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो आप लोगों को ध्यान में यही रखना है कि अगर चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं और इसमें आप लोगों को बताना है कौन बहुपद होगा, कौन सा नहीं, अभी रूल के हिसाब से ही।
इतना हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे हमने बताया उसी हिसाब से आप लोगों को बताना है कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए हमने आप लोगों को बताया कि चर की घात पूर्ण संख्या देखनी है आप लोगों को। अब यहाँ देखिए चर है, चर की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। अब ये क्या है? पूर्ण संख्या, तो मतलब ये बहुपद है। बहुपद के लिए सही का टिक लगाएंगे, बहुपद नहीं होगा तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए इससे तो मतलब है नहीं, चर की घात क्या है? 1 है, एक पूर्ण संख्या होता है मतलब ये बहुपद है। चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या है मतलब बहुपद है। चर की घात, अब यहाँ 1 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रूट x है, रूट में x है जो हमारा चर है, ये रूट में है। रूट का मतलब होता है ये जो रूट है इसका मान होता है 1/2, यानी कि ये x पर 1/2 लिखा हुआ है। और 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जब भी चर रूट के अंदर होगा तो यहाँ देखिए चर रूट से बाहर था तो x पर 1 था, यहाँ चर रूट के अंदर है मतलब ये रूट का मतलब होता है 1/2, x पर ये 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ चर की घात 1 है मतलब ये बहुपद है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ देखिए चर को नीचे नहीं देखेंगे, नीचे से आप लोग हमेशा ऊपर गुणा में ले जाकर देखेंगे। जैसे ये वाला संख्या ऊपर 2 + x है और बटा में नीचे x है, तो इसको जब लिखेंगे आप लोग, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? 2 + x है, x पर 1 है नीचे, और जब ये ऊपर ले जाएंगे तो x पर -1 हो जाएगा, घातांक का चिन्ह बदल जाता है नीचे से ऊपर ले जाने में। तो x पर 1 है लेकिन ऊपर ले आएंगे तो ले जाएंगे जब तो -1 होगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये बहुपद नहीं है, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर ले जाने का, अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे। जैसे नीचे भी x+2 ऊपर भी x+2 कट जाएगा तो बचा क्या? 1 बचा। अब 1 बचा तो 1 के साथ x पर 0 तो है ही, मतलब ये भी पूर्ण संख्या, x पर 0 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। x पावर -2 पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये बहुपद नहीं है। चर की घात 1/3 है, पूर्ण संख्या 1/3 नहीं होता है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे कि बहुपद कैसे आप लोग पहचानेंगे। जब भी चर की घात, बस आप लोगों को देखना है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या होती है बहुपद है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं है। एक चीज़ और आप लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह संख्या दे दिया और एक संख्या दे दिया, इस तरह से। अब दोनों में कौन बहुपद है कौन नहीं, तो देखिए अगर ऊपर नीचे कटने वाला होगा, जैसे यहाँ बाकी और कोई संख्या नहीं, x पर 2 से यहाँ x पर 3 है, 3 कट गया, केवल बचा 1 x। अब x पर 1 है मतलब ये बहुपद है, और यहाँ अभी x पर 2 से x पर 3 नहीं कट सकता है क्योंकि इसके साथ +2 भी है। तो जब +2 भी है तो अब ये बहुपद मानेंगे आप लोग कि नहीं, तो ये कटेगा नहीं, तो x पर +2 है, ऊपर अगर ले जाएंगे तो x पर -2 होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। माइनस हो गया, माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुपद के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।